हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान फॉर मेनिया के बारे में। मेनिया क्या होता है? एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। मेनिया के अंदर क्या होता है कि पेशेंट हाइपर एक्टिविटी शो करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसके अंदर आएगा पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, नेक्स्ट एजुकेशन, इसके बाद ऑक्यूपेशन, मतलब कि पेशेंट पहले क्या काम करता था, नेक्स्ट रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या फिर मैरिज्ड है, नेक्स्ट डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल में कौन सी डेट को एडमिशन हुआ, नेक्स्ट ओपीडी नंबर एंड आईपीडी नंबर। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट के जो नंबर होते हैं वो हमको लिखने होते हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती है आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर। नेक्स्ट होता है डायग्नोसिस, यानी कि हम किसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो हमारा डायग्नोसिस है मेनिया के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चीफ कंप्लेन, पेशेंट कौन सी कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो फर्स्ट वन फ्रीक्वेंट मूड चेंज, हाइपर एक्टिविटी, स्पीक फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पेशेंट का मूड फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहेगा, हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, यानी कि अपने मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट स्पीक, यानी कि बोलता ही रहेगा, कुछ भी वर्ड बोल रहा है तो वो बोलता ही रहेगा। इस तरीके से क्या चीफ कंप्लेन करते हैं कौन? पेशेंट के फैमिली मेंबर्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कंप्लेन करेगा? चीफ कंप्लेन पेशेंट के फैमिली मेंबर्स, क्योंकि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है तो पेशेंट को अपने आप को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ इलनेस, फैमिली हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री, आपको कैसे लिखनी है उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नॉर्मली हम जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसके अंदर हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, नॉर्मल जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसके अंदर करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन, लेकिन साइकेट्रिक के जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनेंगे उसके अंदर हम करेंगे मेंटल स्टेटस। ठीक है, मेंटल स्टेटस जो होता है वो हम करेंगे, इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। तो ये होती है इसकी हिस्ट्री एंड चीफ कंप्लेन एंड डायग्नोसिस के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। मेनली 5 आपको नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने होते हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी 2 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजी वे में नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है हाई रिस्क फॉर इंजुरीज रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटीज एंड इंपल्सिव बिहेवियर एविडेंस बाय लैक ऑफ कंट्रोल देस मूवमेंट, यानी कि इसके अंदर पेशेंट को इंजुरी होने के चांसेस होते हैं, किसकी वजह से? हाइपर एक्टिविटी की वजह से और इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से। नेक्स्ट डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाइपर एक्टिविटी मूवमेंट एंड इनएबिलिटी टू सिट लॉन्ग पीरियड टू ईट एविडेंस बाय वेट लॉस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पेशेंट हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, अपने जो मूवमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और लंबे समय तक बैठ नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ईट नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसका वेट लॉस होगा। तो ये था हमारा सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। इसके अंदर रेशनल जो होता है वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट के अंदर क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट फैमिली से डेट, यानी कि इसके अंदर फैमिली के जो मेंबर है वो ही बोलेंगे, इसके अंदर पेशेंट नहीं बोलेगा, क्योंकि ये क्या है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। पेशेंट फैमिली मेंबर से डेट ही हैव एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिविटी एंड लैक ऑफ कंट्रोल ऑन मूवमेंट। ठीक है, ये इसका सब्जेक्टिव डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट कंडीशन, पेशेंट डूइंग हाइपर एक्टिविटी एंड लैक ऑफ कंट्रोल मूवमेंट। ठीक है, हमको भी इतना ही लिखना है। नेक्स्ट अब बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हमने जो ऊपर देखा था, हाई रिस्क फॉर इंजुरी रिलेटेड टू एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिव बिहेवियर एविडेंस बाय लैक ऑफ कंट्रोल देस मूवमेंट, ये पूरा का पूरा हम नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अंदर लिख देंगे।
नेक्स्ट होता है हमारा गोल। हमारा क्या गोल रहेगा? टू प्रिवेंट इंजुरी एंड रेड्यूस द रिस्क ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे किससे? इंजुरी से। नेक्स्ट होता है हमारा प्लानिंग के अंदर क्या है कि हम प्लान करेंगे, हमको ये काम करने हैं। तो फर्स्ट वन है असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट की जो कंडीशन है उसको असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट असिस्ट द पेशेंट मेंटल स्टेटस। हम नॉर्मल जो देखेंगे, नॉर्मल में क्या करते हैं हम वाइटल साइन चेक करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम करेंगे मेंटल स्टेटस। नेक्स्ट प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट गिव मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो ये हम प्लानिंग के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा? जो हमने प्लानिंग किया था उसको हमने डन किया है, मतलब कि असिस्ट था यहाँ पे तो असिस्ट हो गया, असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट असिस्ट द पेशेंट मेंटल स्टेटस। नेक्स्ट यहाँ पे था प्रोवाइड, तो यहाँ पे हो गया प्रोवाइडेड कंफर्टेबल, कि हमने पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट गिवन मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। तो इस तरीके से क्या है हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे रेशनल की, तो रेशनल इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, आप रेशनल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन 6 पॉइंट होता है इवोल्यूशन। गोल इज अचीव्ड, पेशेंट फील वेल एंड पेशेंट प्रिवेंट फ्रॉम इंजुरी, यानी कि हमारा जो गोल था वो क्या है? कंप्लीट हो चुका है, क्या है? प्रिवेंट हो चुका है इंजुरी से। तो इस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान बनता है मेनिया के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड नर्सिंग केयर प्लान, इसी के अंदर सेम नर्सिंग असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्सिंग असेसमेंट। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा, इसके अंदर भी सेम पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स है वही बोलेंगे। द पेशेंट फैमिली मेंबर्स से डेट ही हैव लैक इनटेक ऑफ फूड ड्यू टू हाइपर एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, हाइपर एक्टिव मूवमेंट की वजह से वो लेस इंटेक करेगा फूड को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या आएगा? वी ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन एविडेंस बाय BMI एंड वेट लॉस। ठीक है, हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट की कंडीशन को? तो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसकी वजह से क्या है, उसकी सहायता से क्या है हम असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर क्या आएगा? जो हमने देखा था इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाइपर एक्टिव मूवमेंट एंड इनएबिलिटी टू स्टिल सिट लॉन्ग पीरियड टू ईट एविडेंस बाय वेट लॉस। तो ये पूरा का पूरा हम नर्सिंग डायग्नोसिस इसके अंदर सेम टू सेम लिख देंगे। नेक्स्ट होता है गोल की बात करें टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पेशेंट, यानी कि इसके अंदर पेशेंट का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? गोल होता है। नेक्स्ट प्लानिंग की बात करें, नेक्स्ट होता है प्लानिंग, यानी कि हमको इसके अंदर क्या काम करना है। तो फर्स्ट वन असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करना है। सेकेंड वन असिस्ट द पेशेंट मेंटल स्टेटस, सेम वही रहेगा, पेशेंट के मेंटल स्टेटस को असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोवाइड हाई न्यूट्रिशन डाइट, पेशेंट को हाई न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट गिव विटामिन एंड मिनरल्स सप्लीमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट को हम विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो हमने प्लानिंग किया था उसको हमने डन किया है। तो जैसे कि यहाँ पे असिस्ट था तो यहाँ पे हो जाएगा असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट किया। नेक्स्ट असिस्ट द पेशेंट मेंटल स्टेटस, पेशेंट के मेंटल स्टेटस को भी असिस्ट किया। नेक्स्ट यहाँ था प्रोवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोवाइडेड हाई न्यूट्रिशनल डाइट। नेक्स्ट यहाँ था गिव, तो यहाँ पे हो जाएगा गिवन। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी गिवन विटामिन एंड मिनरल्स सप्लीमेंट। तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन होता है इवोल्यूशन में क्या करते हैं हम, जो हमारा गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो गोल इज अचीव्ड, पेशेंट फील वेल एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल एंड वेट गेन। तो हमारे जो पेशेंट की न्यूट्रिशन लेवल है वो इम्प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से नर्सिंग केयर प्लान बनता है मेनिया के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी नर्सिंग केयर प्लान की वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।